नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। धान की फसल लगभग इस समय पूरी तैयार हो चुकी है। अब हमें अपनी फसल पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। धान की फसल में इस समय कई सारी बीमारियां, कई सारे रोग मंडराने लगते हैं, जिसमें जो तेला की बीमारी है ये इस समय पनपने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। कीटों की वजह से हमारी फसल के जो पौधे होते हैं वो पूरे के पूरे पीले हो जाते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं। इस समय जो हमारी फसल में कीट या रोग पनपता है, जिससे हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। इस समय जो फसलों में काला तेला है, भूरा तेला है, ये जो बीमारियां हैं इनसे हमें अपनी फसल को बचाए रखना है, निरीक्षण करते रहना है, क्योंकि काला तेला और भूरा तेला जैसी जो बीमारियां हैं ये पौधे के निचले हिस्से में पनपने लगती हैं। इस समय फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है तो वहाँ पर निरीक्षण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई सारे किसान भाई फसल को ऊपर से देख लेते हैं और नीचे जा कर के नहीं देखते हैं, तने को हटाकर नहीं देखते हैं, पत्तियों को हटाकर देखेंगे, तने के निचले हिस्से में ये सारी बीमारियाँ पनपती हुई नजर आएंगी। कुछ किसान भाइयों के खेतों में लंबे समय से पानी भर रहे होने के कारण भी कई सारे फंगस वाले रोग, कई सारे कीट इस समय पनपते हैं जब हमारी फसल में दानों का भराव हो रहा होता है, बालियां निकल रही होती हैं। इस समय कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, कई सारे ऐसे फंगस वाले रोग हैं जो हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आप अपनी फसल का समय पर निरीक्षण करते रहें। अगर कहीं पर भी ये कीट या फंगस रोग दिखाई दे रहे हैं तो जरूरी कीटनाशक फंगिसाइड का प्रयोग करें। ये जो काला तेला और भूरा तेला होते हैं ये हमारी फसल के निचले हिस्से में होते हैं, जहां पर रस चूसना शुरू कर देते हैं। कीटों के आक्रमण के बाद फसल पीली हो जाती है और सूखने लगती है। शुरुआत में आक्रमण गोलकार सूढ़ियों से शुरू होता है, जो कि धीरे धीरे समय पर रोकथाम न करने के कारण पूरी फसल में फैल जाता है और फसल को सुखा देता है। कई सारे कृषि विशेषज्ञों का कहना है, उन्होंने बताया है कि जो मौसम का परिवर्तन होता है इसी के साथ साथ ये बीमारियां पनपने लगती हैं। अधिक तापमान के उतार चढ़ाव के कारण ये बीमारियां पनपती हैं, जिसमें कई कीट और कई फंगस वाली बीमारियां होती हैं जो हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इस समय खेत की आप जांच करते रहें, देखभाल करते रहें। इन कीटों के निरीक्षण के लिए आपको क्या करना है, सफ़ेद कागज ले जाना है और कागज पर पौधे को टेढ़ा रख देना है। उसके बाद जो कीट आएंगे उनको आप पेंसिल की सहायता से या लकड़ी की सहायता से अलग करके देख सकते हैं। अगर आपकी फसल में तेला बीमारी और कोई भी कीट दिखाई देगा तो वो टेढ़ी अवस्था में उस कागज़ पर चलेगा, जो कि वाइट कागज़ पर जब चलेगा तो आपको आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी बारीक कीड़े होते हैं, काफ़ी पतले छोटे होते हैं जो हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। अगर वो हमारे पौधे पे चिपके होंगे, लगे होंगे तो नाम मात्र के हिसाब से दिखाई देंगे। वहीं अगर ये सफ़ेद कागज़ पर या पेपर पर चलते हैं तो हमें आसानी से दिखाई देने लगते हैं। अगर आपकी फसल में ये समस्या दिखाई दे रही है, एक दो पौधों की आप जांच करके देख लें, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, 250 ml डाइक्लोरोवास 76 ईसी में जो आती है उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि किन फसलों पर इसका ज़्यादा खतरा रहता है। जो काला तेला बीमारी है ये बासमती किस्म जितनी भी होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। 1121 है, 1509 है और मुच्छल किस्म है, और PR किस्म, PB 1718 किस्म और PB 1637 और सरबती, HKR 125, संकर धान किस्म रहित सभी फसलों पर इस बीमारी का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। ध्यान रखें, अगर आपने इन किस्मों का चयन किया है तो आप अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। कहीं पर अगर ये समस्या दिखाई दे रही है तो हमारे द्वारा बताई गई दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए हम आपको और दवाएं बता रहे हैं, इनका आप कुछ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। खेत में 5 से 10 हापर प्रति पौधे पर नज़र आने पर आपको 330 ml ब्रुपोफेजिन ट्रिब्यून 25 cc या फिर 250 ml मोनोक्रोटोफॉस जो 36 SL में आती है उसका प्रयोग करें। इसके अलावा आप 125 ml डाइक्लोरोवास जो 76 ईसी में आती है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा आपको पानी की 200 लीटर रखनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इस समय आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपकी फसल में ये रोग ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसके बाद आप क्या करें, 250 ml डाइक्लोरोवास जो 76 ईसी में आता है इसको आप 1.5 लीटर पानी में मिलाकर
इसका जो घोल तैयार होगा उसको रेत में या फिर किसी भी उपलों की राख इत्यादि में मिलाकर फिर से इसका अगर आप 10 से 12 दिन पर छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल इस रोग से बच जाएगी। इन कीटनाशकों का छिड़काव आपको पौधे के निचले हिस्से पर ध्यान देते हुए करना है, क्योंकि जो कीट होता है वो नीचे पौधे के छिपा होता है। तो इस समय आप अपनी फसल में इन कीटनाशकों के प्रयोग से ये जो बीमारियां भयानक आने वाली हैं, इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। कभी कभी ये जो बीमारियां अधिक हो जाती हैं जिससे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। शुरुआती अवस्था में फसल पीली दिखाई देगी। तो किसान दोस्तों, इन सारी दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा समर्थन करने के लिए कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।